एक फेमस कहावत है, इंसान वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से। इतने सालों से वक्त की मार झेलता हुआ सातों अजूबों में से एक अकेला पिरामिड है जो आज तक वैसे का वैसा खड़ा है। आज से करीब 4500 साल पुराने, ज़मीन से 481 फीट ऊंचा और 440 क्यूबिट्स के बेस पर बना हुआ इन पिरामिड्स में ऐसा क्या है जो आज तक एक रहस्य है। ऐसे कई सवालों के जवाब हमें आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इजिप्ट के फेरोज़ लाइफ आफ्टर डेथ पर विश्वास रखते थे। मौत के बाद एक सुकून भरी ज़िंदगी जीने के लिए उन्होंने अपने लिए पिरामिड्स का निर्माण करवाया और उनमें ज़रूरत की सारी चीज़ें रख दी गई जो एक रूलर को आलीशान ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए होती है। कीमती चीज़ों के साथ रूलर्स अपने नौकरों को भी रखा करते थे ताकि मरने के बाद वे उनकी सेवा कर सकें। गीज़ा में पिरामिड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत फेरो खुफू ने की थी। इन तीनों पिरामिड्स में सबसे बड़ा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा फेरो खुफू के लिए बनवाया गया था। यह 13 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है जो कि 3 क्रिकेट ग्राउंड के एरिया के बराबर है। द ग्रेट पिरामिड का हर साइड 51.52 डिग्री के एक्यूरेट एंगल बनाता है और चारों कार्डिनल डायरेक्शंस यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट दिशा का सामना करते हैं। कई सालों से रिसर्च जारी है ताकि हम पिरामिड्स के पीछे छुपे सारे राजों को जान सकें। दुनिया के फेमस साइंटिस्ट, रोबोटिक कैमरास, सभी चीज़ों की सहायता ली गई, पर इतने सालों की रिसर्च के बावजूद हमें पिरामिड्स आखिर बनाए कैसे गए थे, इन सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब नहीं मिल पाया है। करीब 23 लाख मैसिव स्टोन्स को काट कर कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाया गया और इस 5.75 मिलियन टन के स्ट्रक्चर के निर्माण को अंजाम दिया गया। ये पत्थर डायमंड के बाद दुनिया के सेकेंड हार्डेस्ट मेटल यानी कि ग्रेनाइट के थे, जिसमें से एक पत्थर का वज़न करीब 2.5 टन है। एक पत्थर को उठाने के लिए लगभग 500 लेबर्स की मजदूरी लगी होगी। तो ये सोच कर ही हमारे होश उड़ जाते हैं कि एक ऐसा सिविलाइजेशन जहाँ बुलोक कार्ट तक नहीं थे, यहाँ तक कि ट्रक, बुलडोज़र, किसी भी मशीनरी का कोई नामो निशान नहीं था, उन्होंने इतने एक्यूरेट स्ट्रक्चर्स को बना कैसे लिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन में लगभग 20 साल लगे थे और 1 लाख लोगों की मजदूरी। माना जाता है कि ये मजदूर खेती करने वाले मजदूर थे और ये पिरामिड्स के लिए तभी काम किया करते थे जब फील्ड पर कोई काम नहीं होता था, यानी कि जब दरियाए नील में फ्लड आ जाता था। बाय द लेट 20th सेंचुरी आर्कियोलॉजिस्ट को कई एविडेंसेस मिले और उन्होंने ये अनुमान लगाया कि परमानेंट बेसिस पर सिर्फ 20,000 मजदूर काम किया करते थे, जो कि बाय प्रोफेशन बेकर्स, प्रीस्ट्स या क्राफ्ट्समैन थे। द ग्रेट पिरामिड के साउथ में और दरियाए नील के वेस्ट में स्थित इस स्ट्रक्चर को द ग्रेट स्फिंक्स कहा जाता है। लाइमस्टोन को काट कर बनाए गए इस स्ट्रक्चर का फेस इंसानी चेहरे को रिजेंबल करता है और इसकी बॉडी लायन को। यह 240 फीट लंबा और ज़मीन से 86 फीट ऊंचा है। सन 1925 में खुफू की मां क्वीन हेटिफर्स का मकबरा ढूंढा गया। इस शाफ्ट में रोबोटिक कैमरास के द्वारा खोज करने के बाद क्वीन हेटिफर्स की खाली कब्र पाई गई। कब्र के साथ फर्नीचर, ज्वेलरी और कई कीमती चीज़ें पाई गई। इन चीज़ों को देखकर हम 4th डायनेस्टी के क्राफ्टमैन की टेक्निकल परफेक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमें यहाँ पर मौजूद सारे टूम्स एक्सेसिवली डेकोरेटेड, इन पर बने सीन्स को देखकर हम इजिप्शियंस के लाइफ के कई सारे एस्पेक्ट्स को इमेजिन कर सकते हैं। इजिप्शियंस के टाइम की कई सारी पेंटिंग्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्टिफैक्ट्स को प्रिजर्व करके रखा गया, जिसमें से कुछ तो डिस्ट्रॉय हो गए हैं और कुछ चोरी। पिरामिड्स के अंदर इजिप्शियंस की पूरी दुनिया छुपी हुई है। जितना रहस्यमय ये ऊपर से लगता है, उससे कई ज़्यादा रहस्यमय ये अंदर से है। कई सारे मिस्ट्रीज़ इसके पीछे छुपी हुई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।